तो हम देख रहे थे कि आपको बताया जा रहा था कि जो मोमेंट है, ये जो मोमेंट आपको जो देखने को मिलेगा जो क्वेश्चंस में, किसी भी मान लीजिए कि आपसे सपोर्ट पे पूछा जा रहा है या किसी भी सेक्शन पे पूछा जा रहा है। सपोर्ट का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर हमने सिंपली सपोर्टेड लिया या फिक्स सपोर्ट लिया है तो इस फिक्स सपोर्ट पे जो मोमेंट होगा वो कितना होगा। और सेक्शन का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर एक्स सेक्शन पे यहाँ कहीं पे भी जो मोमेंट होगा वो कितना होगा, तो उसको बोलते हैं एट ए सेक्शन बोलते हैं, इसको बोलते हैं एट ए सपोर्ट। तो सपोर्ट पे जो मोमेंट है वो आपका या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज है। और आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं और उसके बाद जितने भी मोमेंट हैं उसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि हम बात करें कि किसी भी सेक्शन की मोमेंट की बात करते हैं तो किसी भी सेक्शन पे जो मोमेंट आपने देखा कि वो क्या होता है कि आप क्या करते हो कि आप एक रेफरेंस फेस मानते हो। उस रेफरेंस फेस के अकॉर्डिंग आप बताओगे कि वो जो सेक्शन पे जो मोमेंट है, यानी उस सेक्शन को यदि इस तरह से आप देखो, सैगिंग का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट यहाँ पे है। आपने कोई एक वायर लिया तो वायर को जब यहाँ पे आप टाइट करोगे तो वायर अपने वेट से क्या करेगा, सैग कर जाता है। वायर अपने वेट से क्या करता है, सैग कर जाता है। सेम इसी तरीके से अगर इस लोडिंग से जो स्ट्रक्चर है इस तरह से आपका सैग कर जाए, लोडिंग से इस तरह से स्ट्रक्चर आपका क्या कर जाए, सैग कर जाए, अथवा और क्या हो जाए, जो इस पे जो मोमेंट लग रहा है, यानी सेक्शन पे जो मोमेंट लग रहा है वो मोमेंट क्या कर रहा है, सेक्शन को इस तरह से, इस नेचर की तरह, जैसे यहाँ पे मोमेंट जो था इस डायरेक्शन में इस सेक्शन को रोटेट करा रहा है, इधर किधर रोटेट करा रहा है, इस तरह से। तो जो आपका सेक्शन दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, सैगिंग नेचर का दिख रहा है। और यहाँ पे जो सेक्शन आपका दिख रहा है, यहाँ पे वो क्या किस नेचर का दिख रहा है, हॉगिंग नेचर का दिख रहा है। यानी यहाँ पे जो मोमेंट है इस सेक्शन को इस तरह से हॉग करा रहा है या हॉगिंग नेचर का आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, सैगिंग नेचर का है। तो अगर ये सैगिंग नेचर का है तो वहाँ पे आप जो मोमेंट लेते हो पॉजिटिव लेते हो। आप याद रख सकते हैं एस पी, सैगिंग का जो पहला लेटर है, और पी फॉर पॉजिटिव। तो इस तरह से आप याद के लिए जो बचा क्या वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको मोमेंट तो समझ में आ गया, इसका साइन कन्वेंशन क्या है। अब आगे हम देखते हैं कि जो शीयर फोर्स है या उसका जो साइन कन्वेंशन है वो क्या है। तो रिएक्शन में आपने देखा जैसे, अब हम देखते हैं यही जो सेक्शन हमने लिया है, अब यहाँ पर कोई सपोर्ट था या सपोर्ट रिएक्शन था, R1 था, यहाँ पे R2 है, और ऊपर से जो लोडिंग की जा रही है W किलो न्यूटन पर मीटर की लोडिंग की जा रही है। अब आप देखिए कि यहाँ पे दो चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। एक तो अगर हम शियर फोर्स की बात करें और बेंडिंग मोमेंट की बात करें, तो अगर आपसे शियर फोर्स की बात की जा रही है तो क्या किया जाएगा। शियर फोर्स का मतलब क्या है कि जैसे किसी भी सेक्शन पे आप चले जाइए, वो जो बीम वहाँ से हमने यहाँ पे आपको दिखाया है, इस बीम के किसी भी क्रॉस सेक्शन पे जब आप कट करेंगे तो सपोज किया कि यहाँ पे हमने कट लगा दिया एक्स सेक्शन पे, तो एक्स सेक्शन पे जाने के बाद आपको करना क्या है कि लेफ़्ट साइड में या फिर राइट साइड में, लेफ़्ट या राइट साइड में आपको देखना है कि जितने भी फोर्सेज हैं उनका जो अलजेब्रिक समेशन होगा, उन फोर्सेज का जो अलजेब्रिक समेशन होगा उस सेक्शन पे, उसी को उस सेक्शन पे क्या बोलते हैं, शियर फोर्स बोलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको इस एक्स सेक्शन पे, इस एक्स सेक्शन पे आपको शियर फोर्स निकालना है, शियर फोर्स एट एक्स सेक्शन पे निकालना है। अभी हम शियर फोर्स के बारे में बहुत डिटेल से बात करेंगे, हालांकि यहाँ पे सिर्फ बेसिक देखिए कि कैसे हम क्या होता है शियर फोर्स का मतलब। तो आप देख रहे हो कि शियर फोर्स इस सेक्शन पे हम क्या बता रहे हैं कि इस साइड लेफ़्ट में या राइट में जितने भी फोर्सेज हैं उनके अलजेब्रिक समेशन को ही आप क्या बोलते हो, उस सेक्शन पे शियर फोर्स बोला जाता है। तो अलजेब्रिक समेशंस लेने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। हमने क्या किया, अपवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव मान लिया। शियर फोर्स निकालने के लिए हमने क्या किया, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कर दिया। अब सपोज कीजिए कि जो R1 की वैल्यू थी 10 किलो न्यूटन थी,
और ये जो लोडिंग थी ये थी आपकी 5 किलो न्यूटन पर मीटर था, और इतनी जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। कितनी मीटर है? 3 मीटर है। तो अब होगा क्या कि अपवर्ड डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना है, तो इस सेक्शन के जितने भी फोर्सेस हैं उनका अलजेब्रिक समेशन लीजिए। तो इधर जो पहला फोर्स दिख रहा है, रिएक्शन दिख रहा है, ये किस डायरेक्शन में है? अपवर्ड डायरेक्शन में। इसको हमने क्या मान लिया? शियर फोर्स। अगर आपको एक्स एक्स पे निकालना है तो आप R1 को लिखोगे तो ये क्या है? पॉजिटिव 10 किलो न्यूटन है। इसके बाद आगे बढ़िए, उस सेक्शन तक जाइए तो आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे कुछ लोडिंग दिख रही है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिख रहा है। और जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की जो डायरेक्शन है ये क्या है? नीचे की डायरेक्शन में। इसकी जो वेट होगा नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। तो यानी यहाँ पे अगर अपवर्ड डायरेक्शन को यदि आप पॉजिटिव माने हो तो नीचे वाले को निगेटिव। तो हमने क्या कर दिया? निगेटिव। अब यहाँ तक जो लोड है 3 मीटर है और कितना? 5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो 5 किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा था, और कितना मीटर डिस्टेंस है? 3 मीटर की डिस्टेंस में जो लोड आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली टोटल लोड का टोटल लोड इस सेक्शन पे आ जाएगा। अब आप क्या कर लीजिए कि अब इसको सॉल्व कीजिए। तो आप देख रहे हो कितना आ रहा है? यहाँ पे -15 आ रहा है, तो कितना हो गया? -5 किलो न्यूटन। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आई वो क्या आ गई? -5 किलो न्यूटन। यानी इस सेक्शन पे जो शियर फोर्स आ रहा है -5 किलो न्यूटन आ रहा है। इसी तरह से जब आप इस साइड से भी लगाओगे तो इस साइड से भी उस सेक्शन पे सेम यही प्रोसेस आपको करना है। तो वहाँ पे भी आपको जो शियर फोर्स देखने को मिलेगा एट ए पार्टिकुलर सेक्शन, वो भी शियर फोर्स क्या होगा? सेम ही आएगा। कितना आ जाएगा? -5 किलो न्यूटन। तो किसी भी सेक्शन पे शियर फोर्स का आपको मतलब समझ में आ गया। और इस सेक्शन पे यदि हम बेंडिंग मोमेंट की बात करें, किसकी बात करें? बेंडिंग मोमेंट की बात करें, तो शियर फोर्स तो आपको समझ में आ गया। अब हम बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट उस सेक्शन पे कैसे निकाला जाता है। आप क्या करते हो? इस सेक्शन पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स, तो उस मोमेंट को तो आपको देखना है कि उस सेक्शन पे यानी इस रेफरेंस फेस पे अगर हम इसको रेफरेंस मान लें तो उसको वो सैग करा रहा है या हॉगिंग करा रहा है, किस नेचर का है। तो आप उस तरह से उसको साइन कन्वेंशन को पॉजिटिव या नेगेटिव कर सकते हो। तो आप देखिए कि यहाँ पर अगर हम लेफ़्ट साइड से कैलकुलेट करें, किस साइड से? लेफ़्ट साइड से। तो देखिए ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है इस सेक्शन को इस तरह से शेक कराने की कोशिश करेगा। यानी जब भी इस पर लोड लगाओगे तो कुछ इस तरह का शेप बनेगा, इस तरह के होगा। तो ये जो रिएक्शन है, अगर हम कह दें जो मोमेंट होता है, आप ध्यान रखिए मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? मोमेंट बोलते हैं। तो सेम वही फार्मूला आप लगाइए। फोर्स हमारा क्या है? 10 किलो न्यूटन है, और जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है? 3 किलो न्यूटन है। 3 किलो न्यूटन है। तो इसका मोमेंट तो आ गया। इस सेक्शन पर इस लोड का या इस रिएक्शन का तो मोमेंट हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है इसका भी तो लिखना पड़ेगा। तो आप बताइए ये जो लोड है इस सेक्शन पे देखिए क्या कर रहा है? इसको इस तरह से हॉगिंग नेचर का है, यानी इस सेक्शन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कराने की ऐसे कोशिश कर रहा है। तो अब वहाँ पे आपको निगेटिव लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? निगेटिव लिखना पड़ेगा। और निगेटिव पहले आप इस पूरे लोड को कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस पूरे लोड को जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना है? 5 किलो न्यूटन पर मीटर है, इंटू कितना मीटर? 3 मीटर है। तो मीटर मीटर कैंसिल आउट हो गया, ये आपका टोटल लोड हो गया। और ये जो टोटल लोड होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में आप देखोगे कि जो टोटल लोड है वो कहाँ पे एक्ट करता है? मिड पॉइंट पे। यानी जितना सेक्शन आपने लिया है उस सेक्शन पे कहाँ एक्ट करेगा? मिड पॉइंट पे। तो आप बताइए अगर इतना 3 मीटर है तो इतना कितना हो जाएगा? 3/2 डेट इज़ 1.5। अगर इतना 3 मीटर तो इसका आधा 50% कितना? 1.5। तो आप 1.5 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब देखिए फाइनल रिजल्ट कितना आ जा रहा है? ये 10 से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ये 3 मीटर है तो कितना हो गया? 30 किलो न्यूटन इंटू मीटर। और इसमें जब आपने मल्टीप्लाई किया तो देखिए कितना हो जा रहा है? 45, 5 या 15, 15 और कितना फिर -15 मल्टीप्लाई इसको आप कर लीजिए 1.5 या 3/2 कर लीजिए, और ये क्या हो जाएगा? किलो न्यूटन इंटू मीटर हो गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी -20, तो
मेरे समझ से 7.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर आ गई। तो आपको जो मोमेंट दिखा, यानी मोमेंट जो दिखा, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स सेक्शन पे जो दिखा वो कितना दिख गया। इस सेक्शन पे जो मोमेंट आपको दिखा वो 7.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर का। अब ये भी देखिए पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब उस सेक्शन पे जो मोमेंट का नेचर वो क्या है, सैगिंग नेचर का है। किस नेचर का है, सैगिंग नेचर का। तो आपको सैगिंग और हॉगिंग का मतलब हमें लगता है कि अब समझ में आ गया होगा। बाकी शियर फोर्स किसी सेक्शन पे कैसे निकालते हैं वो भी समझ में आ गया। तो इस सेक्शन पे अगर आप चाहे शियर फोर्स निकालिए या बेंडिंग मोमेंट किसी भी साइड से, इसलिए कहा जाता है शियर फोर्स क्या होता है, अलजेब्रिक समेशन फ्रॉम लेफ्ट टू आर राइट, या किसी भी साइड से अलजेब्रिक समेशन आप ले लीजिए टोटल फोर्स को, तो उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, शियर फोर्स करते हैं। अभी आगे हम देखेंगे शियर फोर्स का नेचर कैसे, कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है। जो शियर फोर्स आ रहा है वो कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। तो देखिए कि अब हमको बताने जा रहे हैं आपको, जैसे मोमेंट को हमने बताया सैगिंग वाले को पॉजिटिव, हॉगिंग वाले को नेगेटिव अज्यूम करते हैं। कहीं सपोर्ट पे दिखे तो कब उसको पॉजिटिव करते हैं कब उसको नेगेटिव करते हैं। ऐसे शियर फोर्स जो है आपका वो कब आपका पॉजिटिव होगा कब आपका नेगेटिव होगा। जैसे इस सेक्शन पे यदि हम कट कर देते हैं, कहीं पर भी सेक्शन है, अगर इस तरह से कोई सेक्शन है, इस सेक्शन पे यदि आप कट कर रहे हो तो आपको देखना है कि इस सेक्शन पे कट करने के बाद जो लेफ़्ट साइड का है, यानी ये जो रेफरेंस फेस है, अगर लेफ़्ट पोर्शन कहाँ पे जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर लेफ़्ट पोर्शन आपका कहाँ पे जा रहा हो, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो लेफ़्ट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में गया तो जो राइट वाला है वो ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम के लिए कहाँ जाएगा, नीचे के डायरेक्शन में। तो अपवर्ड अगर ऐसा केस बना, यानी इसको अगर और आगे हम देखें तो एक सेक्शन पे थोड़ा ऐसे देखिए, एक सेक्शन आपका ऊपर जा रहा है, एक सेक्शन कहाँ पे आ रहा है, नीचे। ये आपका अपवर्ड जा रहा है और ये कहाँ पे आ रहा है, नीचे। तो इसी पूरे सिस्टम्स को आप क्या बोलते हो, पॉजिटिव शियर फोर्स बोला जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव शियर फोर्स बोलते हैं। आगे हम देखेंगे भी, जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको आप क्या बोल रहे हो, पॉजिटिव शियर फोर्स बोल रहे हैं। तो कहीं पे सेक्शन यहाँ पे आपने लिया तो यहाँ पे आपने देखा था जो नेट फोर्स आपने निकाला तो क्या रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसको ऊपर डिस्प्लेस कर रहा है। तो अगर ये पोर्शन ऊपर जा रहा है तो इधर वाला क्या होगा, ऑटोमेटिक नीचे आएगा, फॉर द इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट। तो इस तरह के सिस्टम अगर कहीं पे भी दिखे, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है, लोग कहते हैं फ्रॉम राइट और फ्रॉम लेफ्ट, तो एक कहीं से भी हो सकता है, फ्रॉम राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट डजेंट मैटर, कहीं से भी लीजिए, चाहे आप इस डायरेक्शन से देखिए चाहे इधर से देखिए। तो शियर फोर्स आपको पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा, अगर ऐसा दिखेगा तो पॉजिटिव शियर फोर्स है, वाइस वर्सा नेगेटिव शियर फोर्स। यानी अगर सेक्शन ऐसे आपको दिखे कि इस साइड का आपको ऊपर जा रहा हो और लेफ्ट साइड कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो आप इसको क्या अज्यूम कर सकते हो, नेगेटिव शियर फोर्स है। एक कौन सा फोर्स है, नेगेटिव शियर फोर्स है, शियर फोर्स है। तो राइट और लेफ्ट डज नॉट मैटर, मैटर क्या करता है यहाँ पर शियर फोर्स के जो साइन कन्वेंशन है, क्या मैटर करता है, रेफरेंस फेस मैटर करता है। जिसे रेफरेंस फेस कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है। डिपेंड ऑन रेफरेंस फेस, ठीक है। अब इतनी तो बात समझ में आ गई कि शियर फोर्स का जो डायरेक्शन है पॉजिटिव कब होता है कब नेगेटिव होता है। इतने से आपका काम चल जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप जो साइन कन्वेंशन वाले हैं इससे हो जाएगा। और आगे अब सारी चीज़ें को और देखते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं अभी आपको समझनी बाकी हैं। तो नेक्स्ट जो है वो जो आपको देखना है कि एग्जैक्टली जो आपको शियर फोर्स या मोमेंट दिखता है वो है क्या। अब हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ टॉर्क एंड मोमेंट की बात करते हैं। डिफरेंस ऑफ मोमेंट एंड टॉर्क, मोमेंट
एंड टॉर्क। अब ये जो डिफरेंस ऑफ मोमेंट एंड टॉर्क है क्या, जैसे कोई सेक्शन लिया, कोई हमने बीम ले लिया, इस बीम, ये जो बीम हमने ले रखी है, इस बीम पर आपने कुछ लोडिंग लगाई। लोडिंग लगाने के बाद कुछ मोमेंट जो आपको दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ से सेक्शन को कट कर दिया। इस सेक्शन को कट करने के बाद जो आपको दिखेगा कुछ, वो कैसे दिखेगा, देखिए, कट करने के बाद कुछ सेक्शन ऐसे आपको दिखेगा, इस तरह से, इस तरह से सेक्शन दिख रहा है। यानी इसका लेफ्ट वाला फेस हो गया, इस कटिंग एक्स एक्स सेक्शन हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्स सेक्शन हो रहा। अब इस एक्स एक्स सेक्शन पे जो आपने लोडिंग लगा रखी है, उसके कारण अगर जो मोमेंट जनरेट हो रहा है, सपोज कीजिए यहाँ से इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऐसे जा रही थी, एक एक्सिस इधर हो गई, इसके बाद इसके दो एक्सिस और होंगे, एक ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, एक एक्सिस इसका कहीं इधर होगा इस तरह से, और एक इसका क्या होगा, एक ये एक्सिस होगा। एक एक्सिस आपका ये, इसको हम कह रहे हैं वाई एक्सिस कह रहे हैं, इसको हम इसको हम वाई एक्सिस कह रहे हैं, इसको हम जेड एक्सिस, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस हो गया। तो आप क्या कर रहे हो कि इस पे अगर कोई मोमेंट ऐसे लग रहा हो, इस तरह से अगर मोमेंट लग रहा है, मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, और ये एक्स एक्सिस आपका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, तो इसको देखिए, आप खुद ही देखिए कि इसको अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराओगे तो ये क्या बिहेव कर रहा है, एज ए टॉर्क की तरह बिहेव कर रहा है, इसको रोटेट करा रहा है, रोटेट करा रहा है। तो इसको आप क्या कहते हो, टॉर्शन कहते हैं या टॉर्क कहते हैं। टॉर्क क्या हो गया, मोमेंट अबाउट कहाँ, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो ऐसे मोमेंट को आप क्या कहते हो, टॉर्क कहते हो। अब सपोज कीजिए कि एक कोई दूसरा मोमेंट आप कैसे लगा रहे हैं, आप ये जो फेस देख रहे हो, वर्टिकल जो प्लेन है, इस प्लेन को कुछ इस तरह से कंप्रेस कर रहे हो, इस साइड का कंप्रेशन हो रहा है, इधर का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो अब यानी मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस, ये क्या हो गया, मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस हो गया, इसको बोलते हैं मोमेंट अबाउट वाई। और ये आप जो देख रहे हो, ये क्या है, मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस, यानी जेड एक्सिस ऐसे था, इस पे कहीं पे फोर्स आपने लगाया, उसको इस तरह से इसके बाद रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, मोमेंट अबाउट एक्स, मोमेंट अबाउट वाई और मोमेंट अबाउट जेड। लेकिन ये जो मोमेंट आपको तीनों दिख रहे हैं, तीन तरह के जो मोमेंट अगर कहीं पे सेक्शन पे आ रहा है, तो जब हम लोडिंग 3D लोडिंग करते हैं तब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, वहाँ पे जो दिखाया जाता है, जैसे यहाँ पे सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे जब हम मोमेंट दिखाएंगे, ऐसे लिखेंगे मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस, मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस। ना तो यहाँ पे हम मोमेंट एक्स कैलकुलेट, ना तो मोमेंट वाई। ये आपका ज़ीरो होता है, ऐसा क्यों, ऐसे लिखा आपने देखा भी होगा, जो लोग पढ़े होंगे एक बार, यहाँ पे आर वाई लिखा होता है। तो दो चीज़ें दिखती हैं, और एक कुछ दिखेगा इस तरह से, सपोज कीजिए एक और यहाँ पे है आर एक्स दिख रहा है, इतनी चीज़ें दिख रही हैं जो। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मोमेंट आप देख रहे हो, 3 मोमेंट था, मोमेंट अबाउट एक्स, मोमेंट अबाउट वाई, मोमेंट अबाउट जेड। ये तीनों मोमेंट कहीं पे सेक्शन पे तब लग सकते हैं, या किसी भी सपोर्ट पे तब लग सकते हैं, जब आपकी जो लोडिंग है वो 3D लोडिंग हो, 3 डायमेंशनल लोडिंग हो। अब 3 डायमेंशनल लोडिंग क्या होती है और 2 डायमेंशनल लोडिंग क्या होती है, जिसको आप प्लेन लोडिंग कहते हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए, अब जो हम बात कर रहे हैं
वो टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो पहला हमारा सपोर्ट होगा वो हम 2D लोडिंग की बात करेंगे, या फिर इसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्लेन लोडिंग। प्लेन लोडिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्लेन लोडिंग की बात करते हैं। अब ये 2D लोडिंग क्या है, प्लेन लोडिंग क्या है? जैसे सपोज कीजिए कि ये जो बीम था, इस बीम पे जो लोड आ रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है। इसका जो वाई एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग ही आ रहा है कहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन। इसका जो वर्टिकल प्लेन है ये प्लेन है, इसी प्लेन में अगर लोडिंग लग रही है तो इसको आप 2D लोडिंग बोलते हो या प्लेन लोडिंग बोला जाता है। अगर यही आपका ऐसे लगता, आउट ऑफ प्लेन लगता, यानी किसी इंक्लाइंड एक्सिस पे लगता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? 3D लोडिंग बोलते हैं या ऑब्लिक लोडिंग भी बोला जाता। अब ये आपका 2D लोडिंग या प्लेन लोडिंग तो आपको समझ में आ गया कि किसी भी प्लेन, जैसे बोर्ड का प्लेन है, इस बोर्ड के प्लेन में कोई मेंबर है, उस मेंबर पे आप ऊपर से लोड लगा रहे हो इसी प्लेन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन लोडिंग बोलते हैं, 2D लोडिंग बोलते हैं। तो इस केस में जो आपका जो सपोर्ट है, पहला हमने क्या एग्जाम्पल के लिए लिया, हम आपको बताने जा रहे हैं फिक्स सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट की बात करते हैं तो आप देखिए कि फिक्स सपोर्ट क्या है। जैसे फिक्स सपोर्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने एक कैंटिलीवर बीम लिया है और हम बताने जा रहे हैं आपको फिक्स सपोर्ट। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई लोड आप यहाँ लगा रखे हैं तो ये जो सपोर्ट है इस पे जो रिएक्शन लगेगा, मैक्सिमम जो रिएक्शन लग सकता है, एक रिएक्शन इधर से लग सकता है, एक रिएक्शन इधर से लग सकता है, RY लग सकता है, RX लग सकता है, और मोमेंट अबाउट Z लग सकता है। मोमेंट अबाउट Z, यानी इस तरह से आपको किसी भी सपोर्ट पे, अगर वो 2D लोडिंग है, और जनरली जो क्वेश्चन से दिया जाता है 2D का ही दिया जाता है, तो आपको RY दिखेगा, RX दिखेगा, मोमेंट अबाउट Z दिखेगा। तो ये चीज़ हम समझ लेते हैं कि RY क्या है, MY क्या है, Z क्या है। तो इसको समझने के लिए अगर आप देखिए, अगर ऊपर से सिर्फ लोडिंग लगा रखे हैं, सिर्फ ऊपर से इस वर्टिकल डायरेक्शन में आपने लोडिंग लगा रखी है, तो ऊपर से लोडिंग आने से क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ नीचे RY ही लगेगा, बाकी ये RX क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे इस केस में RX क्या हो जाएगा? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई इसका कंपोनेंट नहीं आ रहा, जो लोड था ऊपर से आ रहा था, इस डायरेक्शन में कोई भी लोड नहीं है, तो RX क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। कैसे? समेशन ऑफ Fx इजकल टू, आप ज़ीरो कर लोगे, समेशन ऑफ Fx इजकल टू, जैसे आप जीरो करोगे तो RX क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर कोई लोड होता तो RX भी आता, अदरवाइज RX क्या है? यहाँ पे ज़ीरो है। अब मोमेंट देखते हैं। अब क्या कर रहा है, इस सपोर्ट पे ये जो लोड आप देख रहे हो इसको ऐसे रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, यानी ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है जेड एक्सिस, इस जेड एक्सिस के अबाउट इसको क्या कराने की कर रहा है? रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है इस डायरेक्शन पे। तो इस पे जो मोमेंट लगेगा वो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा, यानी मोमेंट अबाउट जेड आपको इस तरह से दिखेगा। एनी प्रॉब्लम? हाँ, तो समझिए, कोशिश कीजिए, थोड़ा टफ है, समझने की कोशिश कीजिए। तो आपने क्या देखा कि मोमेंट अबाउट जेड कैसे लगता है, और RY भी आपको समझ में आ गया, RX ज़ीरो है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम। जैसे अब आप सपोज कीजिए कि अब हमने क्या किया है कि ये जो P लोड था वर्टिकल को थोड़ा सा इंक्लाइन डायरेक्शन में लगा दिए, यानी यहाँ से कुछ थीटा था, जैसे आप वर्टिकल से थोड़ा इस, लेकिन ये क्या है? इसी प्लेन में है, खाली इसका जो डायरेक्शन था बस थोड़ा सा चेंज हो गया, किसी इंक्लाइन डायरेक्शन में आपने लगा दिया। तो जैसे आप इंक्लाइन डायरेक्शन में आप जब लगाओगे तो होगा क्या कि यहाँ पर जो P था, अब इसका एक कंपोनेंट P cos थीटा हो जाएगा, जो पास है वही कास है, तो एक का क्या हो गया? इस थीटा लगा था, इस क्या हो गया? P cos थीटा। और यहाँ पे एक वर्टिकल कंपोनेंट इसका जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? P sin ऑफ थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो लोडिंग थी, लोडिंग आपने चेंज की। लोडिंग कैसे चेंज हो गई? वर्टिकल लोड भी लग रहा है और हॉरिजॉन्टल भी लोड लग रहा है, तो इस लोड को रेजिस्ट करेगा, यानी जब ये लोड क्या करेगा? इस मेंबर को इस डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करेगा, तो एक रेजिस्टिव फोर्स लगेगा R इन किस डायरेक्शन में? X डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में एक इस पे
रिएक्टिव फोर्स लगेगा। जो ऊपर से लोड लग रहा है उसके लिए एक रिएक्शन लगेगा आर वाई, जो उसको आप क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। इतनी तो बात आपको समझ में आ गई। अब तीसरी समस्या क्या है कि क्या ये जो पी लोड है इस पर कोई मोमेंट देगा, यानी पी कॉस थीटा देखिए यहीं से पास होके जा रहा है तो इसको कोई भी मोमेंट नहीं दे रहा है। लेकिन जो वर्टिकल लोड है ये क्या कर रहा है, इतनी डिस्टेंस पे, इतनी डिस्टेंस अगर यल है तो पी साइन थीटा इंटू यल का इस पर रोटेशन दे रहा है। यानी ये क्या कह रहा है कि इस सपोर्ट को ऐसे रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, कितने फोर्स से, पी साइन थीटा इंटू यल मोमेंट से इसको रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है। तो इस पे जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक मोमेंट लग जाएगा, मोमेंट अबाउट जेड, और वो कितना हो जाएगा, ये जो आप देख रहे थे पी साइन थीटा इंटू यल, इतना मोमेंट इस पे लग जाए। इसके बाद इस सपोर्ट पे कोई भी ना तो रिएक्शन लगेगा ना तो रेजिस्टिव मोमेंट लगेगा। यानी अब यहाँ पर अगर हम बात करें यम एक्स की बात करें, यम वाई की बात करें, तो वो सारे क्या होंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। क्यों ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि उस डायरेक्शंस में कोई भी रिएक्टिव मोमेंट नहीं लग रहा है। तो अगर रिएक्टिव मोमेंट नहीं लग रहा तो रेजिस्टिव मोमेंट भी वहाँ पर नहीं लगेगा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो आपको फिक्स सपोर्ट तो अच्छे से समझ में आ गया, और इस फिक्स सपोर्ट पे जो रिएक्शंस थे वो भी समझ में आ गया। लेकिन किस लोडिंग के लिए, 2D लोडिंग के लिए सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की है। अब हम बात करते हैं हिंज सपोर्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हिंज सपोर्ट, या उसी का जो एक नाम होता है पिन सपोर्ट भी होता है। नेक्स्ट क्या है, हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट है, या इसी को आप क्या बोलते हो, पिन सपोर्ट भी बोला जाता है, पिन सपोर्ट। अब ये जो हिंज सपोर्ट है या पिन सपोर्ट है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाएगा, पर जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके लिए आपको हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट की प्रॉपर्टी जाननी चाहिए। तो देखिए हिंज सपोर्ट क्या होता है, आप क्या करिए, कोई बीम लिया, इस बीम में आपने यहाँ पर पहले एक होल किया, होल करने के बाद क्या किया, यहाँ पर एक इस तरह से पिन डाल दिया। तो पिन डालने से आप यहाँ पे कोई एक सपोर्ट लगा दिया, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हिंज सपोर्ट, या इसी को आप क्या बोलते हो, पिन सपोर्ट बोलते हैं। अब ये देख रहे हैं कि ये जब इस मेंबर को यहाँ पे आप होल करके इस पे डालोगे तो इसकी प्रॉपर्टी क्या इस तरह से हो जाएगी। देखिए जैसे सपोज कीजिए ये आपका सपोर्ट इस तरह से कुछ दिखेगा। अब इस सपोर्ट में आप कुछ तरह इस तरह से क्या हो जाएगा, मोमेंट हो जाएगा। अब इसमें आप बताइए कि अगर यहाँ पर अगर आप कोई भी फोर्स लगाओगे, P अगर आप लोडिंग लगाओगे तो P से ये क्या कर जाएगा, इस तरह से रोटेट कर जाएगा, और यहाँ पर कोई भी रेजिस्टिव मोमेंट नहीं लगेगा, कोई भी यहाँ पे आपको रेजिस्टिव मोमेंट नहीं दिखेगा। जैसे देखिए कि हमने क्या किया कि ये जो P लोड लगाया, इस पी लोड कोई मेंबर था, आगे तक एक्सटेंड था ये आपका बीम, हमने बीम को कट कर दिया। कट करने के बाद देख रहे हैं, तो अगर आप पी लोड लगा रहे हो तो यहाँ पर कोई एक आर वाई तो आएगा, आर वाई तो आ जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि इस पे क्या कोई मोमेंट, जब आपने इसको लोड लगाया ऊपर से तो ऐसे रोटेट कर गया, इसको रजिस्ट किया ही नहीं। यानी ये जो पिन सपोर्ट था या हिंज सपोर्ट था, जरा सा भी रजिस्ट नहीं कर रहा किसके, रोटेशन को। तो इसलिए यहाँ पे जो मोमेंट अबाउट जेड आएगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नो रेजिस्टेंस टू रोटेशन। सपोर्ट की प्रॉपर्टी क्या है, नो रेजिस्टेंस टू रोटेशन, नो रेजिस्टेंस टू रोटेशन। अब लेकिन जो क्या इसमें जो वर्टिकल फोर्स है, वर्टिकल रिएक्शन है या हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आए कहाँ, यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन तो आ रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में यदि हम आर एक्स की बात करें तो आर एक्स भी आपका क्या है, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि आप देखिए जो फोर्स लग रहा ऊपर से लग रहा था, तो समेशन ऑफ एफ वाई जब आप ज़ीरो करेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई ज़ीरो, यानी वर्टिकल फोर्स को जब आप ज़ीरो करेंगे तो जितना फोर्स अगर 10 किलोन्यूटन का लोड यहाँ लग रहा था तो नीचे से भी 10 किलोन्यूटन का लोड लग जाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए कोई लोड लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे जैसे आप समेशन एफ वाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स करेंगे, सॉरी
जब आप समेशन एक्स डायरेक्शन के फोर्स को जब आप जीरो करेंगे तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग ही नहीं रहा था, तो यहाँ से कोई रेजिस्ट फोर्स नहीं करेगा। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, आर एक्स क्या आ जाएगा, ज़ीरो। लेकिन अगर यही आपका ऐसे हो जाता, इस तरह से लोड, अब वही प्लेन लोड है, इसी प्लेन में लग रहा है लेकिन किसी एंगल पे लग रहा है, तो सेम उसी कॉन्सेप्ट से ए आपका पी कॉस थीटा और ए आपका पी साइन थीटा। अब यहाँ पे जो आएगा दो आ जाएंगे, एक तो इस डायरेक्शन में रिएक्शन इन वाई आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, रिएक्शन इन एक्स आ जाएगा। और मोमेंट क्या हो जाएगा, मोमेंट अबाउट जेड यहाँ पे भी ज़ीरो होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, हमें आशा है। तो अभी तक जो आपने देखा कि दो सपोर्ट के बारे में देख लिया कि किस तरह से सपोर्ट का बिहेवियर है। तो ऐसे पिन को ऐसे ही बनाया जाता है, या हिंग सपोर्ट को या पिन सपोर्ट को। अगला जो है वो है क्या है, रोलर सपोर्ट है। जो नेक्स्ट है वो आपका है रोलर सपोर्ट है। तो हम रोलर सपोर्ट में भी सेम ऐसे प्रॉपर्टीज़ होती है, बस फ़र्क बस इतना होता है कि सपोर्ट के नीचे एक रोलर लगा होता है प्लेन में, तो वो क्या करता है, हॉरिजेंटल रिएक्शन को रेजिस्ट नहीं करता है। हॉरिजेंटल रिएक्शन को वो रेजिस्ट नहीं करता, तो उसको हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। तो आगे वाले लेक्चर में आप देखोगे कि डिफरेंट टाइप्स के और जो सपोर्ट हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, वो जैसे हिंग सपोर्ट की प्रॉपर्टीज़ हो गई, अभी फिक्स की हमने बता दिया, ऐसे आगे और भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे गाइडेड रोलर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती। तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद फिर हम आपको और एक्सप्लेन करेंगे कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट किसी सेक्शन पे उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कब शियर फोर्स मैक्सिमम होता है, कब बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी।